नमस्कार, मैं योगेंद्र साहनी, अपना हक में आपका स्वागत है। अभी यहाँ के कुछ समस्याओं आ रही हैं, रास्तों को लेकर, लाइट को लेकर। सर, अब क्या दिक्कतें यहाँ क्या आ रही हैं? देखिए, मैं भाजपा गठबंधन कार्य राष्ट्रीय लोक दल का प्रदेश महासचिव हूँ और मेरा नाम विजय यादव है। कहने का मतलब मैं यहाँ से जिला पंचायत सदस्य हमारी यहाँ के प्रधान रहे हैं। तो जैसे बारिश आ गया है तो बारिश में लोग निर्माण रोड है, और जब रोड बारिश होगा तो कछार का क्षेत्र है, कछार क्षेत्र है तो गड्ढा हुआ है। जब गड्ढा हुआ है तो यहाँ का अधिकारी जब आएगा नहीं देखेगा तो इस क्षेत्र का दुर्दशा हो जाएगा। जैसे माननीय महाराज जी, हम तो महाराज जी कहते हैं लेकिन वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और 5 बार से यहाँ सांसद रहे हैं। बड़े महाराज जी दिव्यानाथ जी सांसद रहे हैं, बड़े महाराज अवैधनाथ जी सांसद रहे हैं, और महाराज जी अब तो मान लीजिए मुख्यमंत्री है यहाँ पे। तो कहने का मतलब जो वो हर गांव के बारे में जानते हैं, डोमिनगढ़, गुनकोटा, मंझरिया, कुनिया, उत्तरा सोच, टिकरिया, बेला, जगत बेला, सेमरा, सिवरिया, डोहरिया, बुढ़ियाबारी, कंजावा, वही बिटनी, सब के बारे में वो जानते हैं, रग रग जानते हैं, कौन कैसा नहीं, व्यक्तिगत जानते हैं प्रधान जी को, भगवान यादव जी। तो कहने का मतलब है कि मेरी जो समस्या है, अगर इनके मुख्यमंत्री काल में नहीं होगा तो दूसरे के मुख्यमंत्री नहीं कर पाएगा। जैसे महाराज जी कहते हैं कि गड्ढा मुक्त होगा, लेकिन यहाँ का मुख्य अभियंता जो है एसी में बैठा रहता है, न कभी आता नहीं है, उसके एसी नहीं आते हैं, उसके एक्सीजन नहीं आते हैं, तो छोटे कर्मचारी आके क्या करेंगे? तो कहने का मतलब माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कहना है कि अगर मुख्य अभियंता नहीं आता है, एसी नहीं आता है, एक्सीजन नहीं आता है, तो उनको सस्पेंड किया जाए। इसलिए कि डोमिनगढ़ से मोहम्मदपुर तक रास्ता है, गड्ढा हो गया, आप चले होंगे घर से 0.2 से 0 तक गड्ढा हो गया। डोमिनगढ़ से डोहरिया तक गड्ढा हो गया है। बारिश होगा, लोग गिरेंगे, मरेंगे, तो कोई देखने वाला नहीं है। और हमारे माननीय विधायक जी बड़े कर्मठ हैं, जब बहादुर जी, ऐसा नहीं, उनके कान में अगर आवाज़ जाती है तो काम करते हैं, लेकिन काम उनके हाथ में जितना वो करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं भाई, वो जिसको एक बार कहेंगे तो अगर जिलाधिकारी से करने जाओ तुम जांच करके आओ, वो तुरंत भाग के आएगा। लेकिन माननीय विधायक जी कहेंगे तो कहेंगे ठीक है मैं जाऊँगा, किसी भेज दूँगा। तो मैं महाराजा जी से कहूँगा, माननीय उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री से, कि कम से कम निर्धारित तो करें, गड्ढा मुक्त किए हैं और गड्ढा है, और इस गड्ढा को कम से कम अधिकारी को निर्देश दे के पटवा दें। लोग एक्सीडेंट, तो अभी रात में मैं बुढ़ियाबारी से आ रहा था स्टेशन से, अब वो लड़का कहाँ का था, एक्सीडेंट हुआ, बेचारा नाक से खून बहने लगा, फिर पोछा ओछा पुलिस उसके साथ जो गाड़ी में बैठा था। और दूसरी मांग हमारी है, जो ताल में डोमिनगढ़ से डोहरिया तक के बिजली खंभे लगे हैं, इस पर एक बल्ब होना चाहिए। जैसे रात के लोग चलते हैं, काफ़ी समस्या है रात में। हाँ, रात में चलते टक्कर मार दिया, कोई बात हो जा, तो अगर बल्ब रहेगा तो लोग पहचान लेगा फला आदमी फला गाँव का है। वो आदमी करा के गिर जाता है, कोई रुकता नहीं, चला जाता है, तो उस पर एक बल्ब लगना चाहिए। एक मेरी मांग है, डोमिनगढ़ से 0 तक ये जो बंदा है उस पर एक बिजली हो जाए, खंभा कट जाए, बिजली हो जाए, ताकि रात के लोग आवे और जाए, ताकि उनकी कम से कम आदमी अजोड़े आएगा जाएगा। और कहते हैं लोग कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और उनके जिले में इस तरह से गांव में, उनका गांव है, प्रधान जी हैं, एक बार कहें सिर्फ भगवान जी आप प्रधान हैं, आपके गांव से वोट हमको मिलना चाहिए। इस कौड़िया ब्लॉक में सबसे ज़्यादा वोट माननीय योगी आदित्यनाथ को मिलता था। तो कहने का मतलब हमारे ये है कि महाराज जी इस काम को करें। तीसरा एक देखिए, उत्तरा सोच गाँव का टोला है सेमरा, नमक फैक्ट्री है, वहाँ पालथीन फेंका जा रहा है। पशु चरने वाले जो किसान के पशु हैं, चरते हैं, खाते हैं, अतड़ी में कैंसर हो जाता है, बीमारी हो जाती है, मर जा रहे हैं, डॉक्टर पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो महाराज जी से कहना है कि उसको जांच करा के उसकी व्यवस्था करा जाए। अगर नहीं व्यवस्था होता है तो नमक फैक्ट्री को बंद करवा दिया जाए। और चौथी मांग हमारी है कि बेला गेट है, आने जाने में लोगों को बड़ी परेशानी होती है, 1.5 घंटा 2 घंटा रुकना पड़ता है, तो एक ओवर ब्रिज बनना चाहिए। ऐसे एक मांग चल रही थी हम लोग डोमिनगढ़ से बसिया जैसा, तो वहाँ करीब समझिए एक ओवर ब्रिज
अभी वित्त नहीं आया, लेकिन जैसे वित्त इसका आ गया है, सिवरिया का जो पंप हाउस है 57 करोड़ का, तो वो वित्त आ गया है, काम शुरू भी हो गया है। तो महाराज जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। कम से कम पंप हाउस बन जाएगा, ये गाजियाबाद नवादा हो जाएगा, यहाँ के बच्चे कम से वहाँ नहीं जाएंगे, काफी लोगों को रोजगार यहाँ रोजगार मिलेगा। इसलिए महाराज जी को बधाई दूंगा, लेकिन उनके बाद कान में बात जाना चाहिए। अच्छा, हमारे जैसे लोग बहुत कम मिल पाते हैं, मिलते अधिकारी मिलते हैं, और जो अधिकारी मिलता है चमचाई करता है, सही बात नहीं बताता है। जैसे वहाँ की बैठक में मुख्य अभियंता जाता है, एसी जाता है, एक्सीएन जी सर सब सही है, लेकिन महाराज जी नहीं आते हैं। अगर महाराज जी एक बार आ जाए तो मेरा स्वर्ग हो जाएगा लोग पहले। तो अब वो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, इसको जांच करवा करके कड़ाई के साथ निर्देश करें कि वो लोग आवें, नहीं आते तो मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग, एसी लोक विभाग और यहाँ का एक्सीएन जो विभाग का है उसको निलंबित किया जाए। बिल्कुल सर, सरकार से हमारी एक गुहार है कि इनकी समस्याओं को सुने और निदान करें जल्द से जल्द। मैं योगेश सानी, अपना हक में आपका स्वागत है।